बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कड़ी बिल्कुल नए तरीके से। और अगर आप पहली दफ़ा में बिल्कुल परफेक्ट कड़ी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिए। इसमें मैं तमाम टिप्स और ट्रिक्स और उसके साथ साथ कॉमन मिस्टेक्स भी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने आधा कप बेसन का ले लिया है। ये छाना हुआ बेसन है और इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट किया है। इसमें खुशबू आने लगी है। अब मैंने इसको साइड पे रख दिया है। और अब मैंने ले लिया है दही। 1 कप मैंने दही का ले लिया है और इसको मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ ताकि कोई इसमें जो लम्प्स हैं वो ना रहें। दही मैंने खट्टा मंगवाया था। बाकी खाने के लिए जब लेते हैं तो मीठा दही लेते हैं, और लेकिन कढ़ी के लिए मैं खट्टा दही मंगवाती हूँ। तो मैंने स्पेशली कहकर खट्टा दही मंगवाया है। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे से बनौने की मदद से इसको मैं फेंट रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो बेसन आधा कप ड्राई रोस्ट करके रखा था वो इसमें शामिल कर दिया है और इसको मैं एक दफ़ा फिर से अच्छे से फेंट लेती हूँ ताकि इसमें किसी किस्म के कोई लम्प्स वगैरह ना रहें। तकरीबन मैंने इसमें 5 से 6 कप पानी के शामिल कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने 1 चमचा चाय वाला चमचा मैंने हल्दी डाली है। ये घर की बनी हुई हल्दी है। अगर आप मेरी हल्दी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पर मौजूद है। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और इसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है। आप चाहें तो कड़ी पत्ता डाल सकते हैं। कड़ी पत्ते से जो है वो कड़ी की खुशबू इन्हांस होती है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। स्पेशली मैंने बाज़ार से मंगवाया नहीं है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसको मैं सौते कर लेती हूँ ताकि इसकी जो कच्चापन है वो कच्चापन का जायका जो है वो इसमें ख़त्म हो जाए। इसमें इसको मैं सौते कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर जो मैंने वो कड़ी का मटेरियल बना कर रखा है बेसन और दही की मदद से वो शामिल कर दूँगी। ये मटेरियल मैं इसमें छान के शामिल कर रही हूँ। इसमें जो दही में कोई मलाई वगैरह होती है जो फेंटने के बावजूद भी रह जाती है, वो मुझे कड़ी में जब पकाते हुए नज़र आती है तो वो अच्छी नहीं लगती। इसी वजह से मैं इसको छान लेती हूँ। मटेरियल मैंने छान कर तो इसमें जो है वो शामिल कर दिया है और इसको शुरू में कड़ी को हल्की आंच पर पकाना है। तेज़ आंच पर पकाने से ये जो दही है वो फट जाता है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का, 1 टीस्पून सादा लाल मिर्च का और 1 टीस्पून इसमें मैंने क्रश किया हुआ धनिया शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दिया है और इसको मैं मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पका रही हूँ। मुसलसल चम्मच हिलाना ज़रूरी है क्योंकि कड़ी जो है बहुत जल्दी नीचे लग जाती है और हल्की आंच पर पकाना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। इसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इसमें 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसमें मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया है और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो चाट मसाले का डाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस का ऐड कर दिया है और इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसमें मैंने 1 अंडा भी डाला था लेकिन मैं उसकी वीडियो शूट करना भूल गई।
यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो हल्दी का शामिल कर दिया है, पिसी हुई हल्दी, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने दही डाल दिया है। दही डालने से पकोड़े अंदर से नरम और जूसी बनते हैं। ये एक ट्रिक है। कड़ी में उबाल आना शुरू हो चुका है और मैं चम्मच फिर भी हिला रही हूँ। कड़ी में उबाल आने के बाद जो है वो नमक डालना चाहिए। अगर नमक पहले से डाल दें तो दही फट जाती है और कड़ी फटी फटी सी जो महसूस होती है। इसी वजह से मैंने इसमें अब नमक शामिल किया है। हस्बे ज़रूरत है, हस्बे ज़ायका नमक डालना है। ये मैरिनेटेड चिकन है। इसमें मैंने आधा कप मैंने इसमें बेसन शामिल कर दिया इस चिकन में, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चावलों का आटा शामिल कर दिया है। चावलों का आटा डालने से जो पकोड़े बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। ये एक ट्रिक है और टिप है। इसको अगर बाहर से क्रिस्पी पकोड़े बनाने हैं तो इसमें 1 से 2 टेबलस्पून या चावल का आटा डाल दें या फिर कॉर्नफ्लोर शामिल कर दें। तो मैंने चावलों का आटा शामिल कर दिया है और यहाँ पे मैंने 1 चुटकी मीठा सोडा शामिल कर दिया है और इसको मैंने मिक्स कर दिया है। पकोड़े एक इसकी टिप ये भी है कि इसमें नमक जो है वो एंड में डालना है। अगर पहले से डालेंगे तो बैटर जो है वो रनी हो जाएगा। अब मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। कुकिंग ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। कुकिंग ऑयल की जो टेम्परेचर है वो भी परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो एक ड्रॉप बैटर का डालें, अगर वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आए तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट गर्म है। अगर वो तेज़ी से अगर वो तेज़ी से जल जाए तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा गर्म है तेल, और अगर वो बैठ जाए और चिपक जाए तो इसका मतलब है कि तेल ठंडा है। तो ना बहुत ठंडा हो और ना बहुत ही गर्म होना चाहिए। कुकिंग ऑयल को परफेक्ट टेम्परेचर उसका होना चाहिए, इससे पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पे ये सुनहरी क्रिस्पी से चिकन के पकोड़े बन गए हैं। और एक टिप ये है कि इसको रैक पर ड्रेन होने के लिए, ठंडा होने के लिए रखें, टिश्यू से सौगी हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने कड़ी में कड़ी मुकम्मल होने से तकरीबन 5 मिनट पहले इसमें मैंने कसूरी मेथी का 1 टीस्पून डाल दिया है और पकोड़े शामिल करके 5 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद हल्की आंच पर पका लिया है। यहाँ पे मैंने उसी पैन में, उसी तेल में कुछ उसमें से निकाल लिया था जिसमें मैंने पकोड़े बनाए हैं, और 2-3 जवे लहसुन के मैंने काट कर वो 1 टीस्पून ज़ीरे का और 4-5 लाल मिर्च साबित डाल के तड़का बना लिया है और इसको तड़का लगा लिया है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खुदा हाफिज़।